नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम बैक इन माय टू क्लास। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन। बच्चों, मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो हर एग्जाम में, चाहे आप क्लास 10th की बात कर लें या फिर आप बड़े क्लासेस की बात कर लें, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, डेफिनेटली है। ठीक है, तो क्लास 10 से लेके, मैं 10th से बात कर रहा हूँ, क्लास 10 से लेके आपके एसएससी या फिर रेलवे की बात कर ली जाए, या फिर मैं बात कर लूँ और कोई एग्जाम का, तो जितने भी ऐसे एग्जाम है चाहे सीजीएल हो, तो ये ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आते ही आते हैं। ठीक है, तो बच्चों दिक्कत क्या होती है सबसे अधिक, कि आपको ये पूरे फॉर्मूले रटने होते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये क्लास खत्म होने के बाद आई एम श्योर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको कभी भी फॉर्मूले रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आई एम श्योर पूरा का पूरा आपको क्या होगा, सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम सेट हो जाएंगे, और फिर कभी आपको ये रिवाइज करना नहीं हुआ। इनकेस कभी आपने भूला भी तो एक बार आपने अपना नोट्स देख लेंगे ना, तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं चीजें आपको रटाने वाला नहीं हूँ, चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किससे, सर्कल से। किससे स्टार्ट करेंगे, सर्कल से। तो सर्कल की बात करें तो पहले मैं आपको सर्कल दिखा दूं तो होता कैसा है। देखो, ये हमारा सर्कल हुआ, क्या हुआ, सर्कल। ठीक, तो इस सर्कल में आप देख सकते हो, सर्कल में एक पॉइंट होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम इसको, ओरिजिन। ठीक है गाइस, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन, इसको जिसको हम सेंटर भी बोलते हैं। ठीक, सेंटर से सर्कल पे जो लाइन ड्रॉ होती है, ये सेंटर था, सेंटर से हमने सर्कल पे लाइन ड्रॉ कर दिया, चाहे कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, या फिर स्मॉल आर से भी आप डिनोट कर सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। ठीक है गाइस, अब देखो ये तो आर हो गया हमारा। अब यहां से एक फॉर्मूला निकलता है एरिया। इसका क्या निकालेंगे हम, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। बस यही एक फॉर्मूला आपको याद करना है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, दूसरी चीज, आप सपोज करो, आपको क्या क्या मैंने बोला कि इस सर्कल के चारों तरफ आपको मूव करना है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आपको मूव करना है, आपने मूव करना स्टार्ट किया, और सर्कल के बिल्कुल, या आपने देखा होगा स्कूल के ग्राउंड में, ये जैसे ये स्कूल का एरिया है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के चारों तरफ आपको पूरा क्या करना है, इसका चक्कर काटना है। तो ये जो आप चक्कर काटते हो, यहां से आपने चक्कर काटना स्टार्ट किया, और फिर आके आप फिर से बिल्कुल सेम पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। बस ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। दो फॉर्मूले के बाद सारे फॉर्मूले आपको कैसे याद होते हैं ये देखना। चलिए, अब ये मान लीजिए सर्कल था हमारा, ये हो गया। अब सर्कल से ही कैसे सिलेंडर का फॉर्मूला आता है ये देखो। अब सिलेंडर की बात करें तो सोचना, मैंने क्या किया, एक सर्कल ये था मेरा, अब इसी के ऊपर इसी के ऊपर मैंने एक और सर्कल रख दिया, फिर एक और सर्कल रखा, और फिर एक और सर्कल रखा, और ऐसे रखते रखते तकरीबन मैंने 20-25 सर्कल रख लिए। मान लो सर्कल हमारा कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो पहले सर्कल था, ठीक है, अब सर्कल में ऐसा 2D इमेज, तो देखो सर्कल क्या होता है, 2D ही होता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसी और इमेज की, तो वो हम जैसे सिलेंडर की बात करेंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे सिलेंडर का, तो सिलेंडर क्या होता है हमारा, ये एक 3D फिगर होता है। कौन सा फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा एक सर्कल बन गया। क्या बन गया, एक सर्कल, ओ सॉरी एक सिलेंडर बन गया, सॉरी गाइस, क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर बना तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा मिलती हैं। वो क्या मिलती हैं, देखना जरा। ये जो हो जाता है हमारा, अब यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ इसकी हाइट दिखी कि नहीं दिखी,
बिल्कुल देखिए, या ऐसे आप एग्जांपल समझ लो, जो कॉइन होता है, ठीक है, आप 2-2 रुपए के जो कॉइन होते हैं, आप उनको एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्या बना लेंगे, सिलेंडर का शेप बना लेते हैं। किसका शेप बनाते हैं, बिल्कुल सिलेंडर का शेप बना लेते हैं। तो ये जो बना, ये हमारा क्या बना एक, तो इस ये सिलेंडर बन गया, और ये जो हुआ ये हमारा हाइट हो गया। तो अब इसमें क्या और निकलता है, इसका वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है इसका, वॉल्यूम। क्या गाइस, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सिलेंडर होता है, देखिए इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो इतने सारे एरिया है, तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ये कितनी बार है, एच टाइम है ना, तो एच से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ गया पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या आ गया, हमारा वॉल्यूम आ गया। तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर था, ऐसे देख लो, यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर था ये, ठीक, इसका क्या हुआ, इसका जो वॉल्यूम आया, इसका जो बच्चों वॉल्यूम आया, वो क्या आया, वो आया पाई आर स्क्वायर एच आ गया। ठीक, तो अब ये आपका देखो, अब आप देख सकते हो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा है, बिल्कुल ऊपर वाला भी जो सर्कल, ऊपर वाला जो एरिया है, ये भी एक सर्कल है, ये भी क्या है, एक सर्कल है, और नीचे वाला जो एरिया है ये भी क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, बीच में ये जो होता है, मैं इसे दिखा दूं, बीच में ये जो एरिया होता है बच्चों, यहां से यहां तक का, ये होता है इसका हाइट। क्या होता है इसका हाइट, और यही क्या होता है इसका रेडियस। यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ये क्या होता है इसका रेडियस होता है। ठीक है गाइस, तो अब देखो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया रेडियस, और ये हो गया आपका हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है गाइस, यहां से ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हमने देख लिया था कि हमारे पास जो फिगर आया था, यहां से देखना, ये फिगर था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका एरिया देख लिया था कि इसका जो एरिया था वो कितना था, वो था आपका वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम कितना था, ये था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब देखो बड़े आराम से, अगर यहीं से हम मैं बोलूं कि ये जो इसका सेंटर लेके, इसका कोई सेंटर लेके मैं यहां से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, और फिर क्या करूं, यहीं से एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो अब देखो, अब ये जो डॉटेड मैं फिगर बना रहा हूं, ये मतलब ये जो फिगर हमारे पास बना, ये कैसा बना, एक कोन बना कि नहीं बना, डेफिनेटली सी बात है, ये क्या बन गया, एक कोन बन गया। क्या बन गया, ये एक कोन बन गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, कोन बन गया। तो इसको, अब देखो कोन बन गया ना, तो कितने पार्ट में ये सिलेंडर बटा, ये बटा सर, एक पार्ट तो ये हो गया, दो पार्ट तो ये हो गया, और तीसरा पार्ट ये रहा। कितने पार्ट में हो गया, तीन पार्ट में हो गया। तो जब हम इस बात करेंगे, हम इस पर्टिकुलर, जब सिलेंडर की कोन की बात करेंगे, अब ये क्या हो गया है, आपका ये हो गया कोन। जब कोन की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो होता है बच्चों, इसका वॉल्यूम होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एस तो रहेगा ही रहेगा। अब मैंने कितना पार्ट लिया, केवल एक पार्ट लिया, कितने में से, तीन पार्ट में से केवल एक पार्ट लिया है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भी कोण भी है, क्या हो गया आपका, डन हो गया। इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेते हैं ऐसे, देखो ये जो बना आपका, ये बना आपका कोण, क्या बना आपका कोण। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोण में आप देख सकते हो गाइस, ये जो होती है, जैसे मैं इसको अगर नेम दे दूं, ए दे दूं, और ये इसको बी दे दूं, ये तो ये जो ए बी है, या फिर जो ए सी है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, याद रखिए क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट, एल से इसको डिनोट करते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सोचना, अब यहीं से कैसे हम चलेंगे स्पेयर पे, वो देखो। सपोज करो ये, और ये रहा एक कोण आपका, ये है कि नहीं, डेफिनेटली सी बात है, ये भी एक कोण होगा। दूसरा कोण यही बना लेते हैं, ये भी एक कोण ही होगा। मैं कलर चेंज कर लूं,
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक कोण मैं यहाँ बना लेता हूँ। ओके, ये भी हमारा कोण ही है और एक कोण हमारा यहाँ पे बनेगा, बन गया हमारा कोण। अब देखो बच्चों, ये क्या हो गया, यहाँ पे एक कोण है, 2 3 4, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 कोण लिया था। और जब हमने इन 4 कोण को ज्वाइन कर दिया, सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो सबको ज्वाइन करने के बाद अब जो हमारा फिगर बना है वो कैसा हो गया है, वो एक स्पेयर बन गया है। क्या बन गया है, एक स्पेयर बन गया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 कॉइन को हमने ज्वाइन किया है, 4 कोन को हमने ज्वाइन किया है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इस फिगर का इमेज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और एट लास्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो नॉर्मल सी बात है, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से देखो क्या हो गया, यहां से हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब देखो, अब आपके मन में डाउट होगा, सर ये फॉर्मूला तो गलत है। डेफिनेटली सी बात बच्चों गलत है, जानते क्यों, देखो अगर सपोज करो ये एक फुटबॉल है, फुटबॉल भी क्या होता है हमारा, एक स्पेयर होता है। तो फुटबॉल में कभी भी हम हाइट की बात नहीं करते हैं, हम क्या बात करते हैं, केवल रेडियस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइट है ना, यहाँ पे जो हाइट है हम इसको करेंगे रिमूव, और इस हाइट की जगह ये जो हाइट है ना हम इसको करेंगे रिमूव, हाइट की जगह हम लिखेंगे रेडियस। रेडियस कैसे लेंगे समझना, अगर इसको मान लो ए, इसको ओ और इसको बी, तो एओ या फिर ओ बी, ये सर्कल बनना है पूरा। तो ये क्या होगा, जनरली सी बात है, ये बच्चों क्या होगा, ये होगा इसका हाइट। क्या होगा, इसका हाइट ही होगा, है कि नहीं, डेफिनेटली सी बात इसका हाइट होगा। तो ये जब हाइट हो गया, तो जहां पे h है वहां पे हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। अब इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका आंसर, मतलब ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आ गया। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपने देखा, हमने केवल फॉर्मूला किसका देखा, हमने एक फॉर्मूला देखा सर्कल का, सर्कल का फॉर्मूला देखा, उससे हमने निकाला किसका वॉल्यूम, हमने निकाला सिलेंडर का वॉल्यूम। और सिलेंडर से हमने किसका निकाला, हमने निकाला कोन का वॉल्यूम। कोन के बाद हमने किसका निकाला, हमने निकाला स्पेयर का निकाला। अभी स्पेयर के बाद एक छोटा सा चीज बच गया, देखो ये हमारा बन गया स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का कॉन्सेप्ट भी देख लो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे, ये आपका क्या है, ये आपका एक स्पेयर है। ठीक, तो गाइज ये जब आपका स्पेयर है, तो अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर देता हूँ, बिल्कुल क्या करता हूँ, सेंटर से कट कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, तो जब मैंने इसको सेंटर से कट किया, तो हमारे पास बचा क्या, जो बचा मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, हमारे पास बचा ये हमारा हेमिस्फेयर हो गया, हमारे पास ये बचा। तो जब ये बचेगा गाइज, तो अब देखो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका हाफ हो गया ना। तो इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, ये वो था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका था। अभी ये तो पूरे का था ना, ये तो आधा कर दिया ना, जब इसने आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/2। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमी मतलब होता है आधा, और स्पेयर मतलब तो स्पेयर ही होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये हो जाएगा, देखो 2 1 2, 2 2 4, कितना आ गया हमारा, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है गाइस, तो इतना क्लियर आ गया।
आगे देखो, आगे बात करते हैं, सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे। अब सिलेंडर में कुछ चीजें बची हुई थी, उनके बारे में भी डिस्कस करते चलते हैं। चलो, तो ये हो गया भाई आपका सिलेंडर। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया। इसमें हाइट भी डिनोट कर दें, तो ये होता है आपका हाइट। ओके गाइस, तो ये आपका हाइट हो गया। चलो, और ये हो गया आपका रेडियस, यहां से यहां तक। ओके गाइस, चलिए, तो यहां पे देखिए क्या हो गया, ये आपका है रेडियस, ये आपका है हाइट। ठीक, अब यहां से एक चीज आता है सिलेंडर के बारे में, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया। देखो बच्चों, जब कभी भी कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया की बात करें ना, तो आप बात किसकी करोगे, आप केवल और केवल बात करोगे इस पोर्शन का, जिसे मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूं। ठीक है, इस पोर्शन की आप बात करोगे बस। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूं कि आपको क्लियर समझ में आए। आप किसकी बात करोगे, केवल इस पोर्शन की बात करोगे बस। ये जो आपके सामने हाईलाइट हो रहा है ना, ये आपने देखा होगा, आपके घर में सिलेंडर होगा, जो गैस वाला सिलेंडर होता है, तो उसमें क्या होता है गाइज, उसमें ची आप देखते हो, अगर केवल कर्व सरफेस एरिया की बात करता है, तो हम केवल बात करते हैं उसके ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं। किसकी बात करें, केवल इसके ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में सबको लीव करके केवल आप क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr और h। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया हो गया इसका। लेकिन जब इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो इसमें सी एस ए तो रहेगा ही। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया। इसके साथ साथ ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन कैसा है भाई, ये तो है सर्कल। कैसा है, सर्कल है। नीचे वाला पोर्शन कैसा है भाई, ये भी क्या है, सर्कल है। कैसा है, सर्कल। ऊपर वाला पोर्शन भी सर्कल, नीचे वाला पोर्शन भी सर्कल, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम हो गया। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, सी एस ए कितना है, सी एस ए आपका 2πr/h है, प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप कैसा सर्कल है, तो क्या होता है, πr² होता है। नीचे वाला देखो बच्चों क्या है, एरिया ऑफ सर्कल ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो जनरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2πr/h प्लस 2πr²। अब यहाँ से देखो 2πr दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, 2πr को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया। इसको हम लोग शॉर्टकट में TSA भी बोलते हैं, TSA ऑफ सिलेंडर। हो गया कि नहीं बच्चों, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आता है हमारा, वो आता है कोण। क्या आता है बच्चों, कोण। तो कोण भी हम आपका यहाँ पे कोण ले लेते हैं। चलिए, ये आपका कोण हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोण हो गया। तो कोण के बाद ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। देखो गाइस, मैंने पीछे भी बताया था, ये जो इसका ये वाला पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन हम इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको डिनोट करते हैं एल से। किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और ये आपका हो जाएगा रेडियस, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से। हमें ऑलरेडी पता है इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। ठीक है, अब बात करेंगे इसका सी एस ए का, कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसके बाद कर, सॉरी, या लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने आर लिख दिया। ठीक है, तो बात करेंगे इसके कर्व सरफेस एरिया, या फिर
लेटरल सरफेस एरिया। देखो बच्चों, कभी भी जब भी लेटरल की बात है ना, तो आप ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दीजिएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर ये एल कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहां समझना, इस एल के लिए आपके पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? यहाँ देखो, अगर इस पोर्शन को, ये जो ये वाला पोर्शन है दिख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को मैं अगर साइड में निकाल लूं तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, है ना? ऐसा ही दिखेगा? नहीं, डेफिनेटली सी बात ऐसा दिखेगा। तो इसको हम ए मान लेते हैं, ये आपका बी हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये आप परपेंडिकुलर मान लो और इसे आप बेस मान लो। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहां से आप निकाल सकते हो एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एल एल की जगह हम एल को एल रहने दो, ये क्या हो जाएगा? पी। पी क्या है हमारा? ये हाइट, तो एच स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा? रेडियस, तो आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? एल इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? इन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है गाइज। चलो आगे देखो, ये हो गया सी एस ए या फिर लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। अब बात करते हैं इसका टी एस ए का। टी एस ए ऑफ अ कोन, ऑफ अ कोन। तो ये क्या हो जाएगा? जब भी कोन की बात करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया का, तो ये तो पाई आर एल तो रहेगा ही, प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो टॉप पे तो कोई एरिया है नहीं क्योंकि ये पॉइंट है, तो मतलब जीरो जीरो हो गया। एरिया बॉटम, तो एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि भाई सर्कल है नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है पाई आर। तो पाई आर बच्चों कॉमन ले लो, बच्चे का क्या? एल प्लस आर बच गया आपका। तो ये आपका आ गया टी एस ए ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ कोन, सॉरी। टी एस ए ऑफ अ कोन भी आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आता है, हमारा क्या आता है नेक्स्ट में? हमारा आता है कोन, ठीक है। कोन तो हो गया, सॉरी कोन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेयर, ठीक है गाइस। तो चलो स्पेयर के बारे में डिस्कस कर लें। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है क्या, कि इसका जो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, काफी देर से उसी कलर से लिख रहा हूँ, अभी सही है, ठीक है। तो हमने बात कर लिया इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है। आगे देखो, ये तो वॉल्यूम हो गया। अब इसकी जब बात करें हम लोग कर्व सरफेस एरिया, अब एक बात बताओ मुझे, ये तो ना तो इसका कोई ऊपर वाला टॉप फेस बोलोगे ना तो कोई बॉटम बोलोगे, क्योंकि ये तो पूरा गोल है। तो इसका जो टीएसए होता है, सीएसए होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है टीएसए के। मतलब क्रॉस सरफेस एरिया इक्वल होता है टोटल सरफेस एरिया के। और ये जो होता है वो क्या होता है बच्चों? अब देखो यहीं पे थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। क्या करना, ये जो थ्री है ना, इसको उधर उठा के ले आओ। तो ये हो जाएगा 3 × 4/3 पाई आर, एक कम कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, कुछ करना नहीं है इसमें आपको, कुछ भी इसमें आपको करना नहीं है। ये जो यहाँ का वाला 3 था ना, आप उठा के कहाँ ले आ दिए? आगे ले आ दिए। और यहाँ पे क्या किया? 3 - 1 कर दिए। क्या किया आप? 3 - 1 कर दिए। तो 3 - 1 किए तो कितना हो गया आपका? 2 हो गया। और यहाँ पे 3 आपका आया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है गाइस। चलो आगे देखो, तो ये आपका सी एस ए हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे बच्चों हेमिस्फेयर का, तो चलो हेमिस्फेयर भी देख लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे बच्चों हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट क्या होता है वो ये देखो, जब हम हेमिस्फेयर लेते हैं, चलो ये हमारा हेमिस्फेयर, इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर लेता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ जी, अभी सही है। तो देखो यार, ये हेमिस्फेयर में क्या होगा गाइस, ये पहली बात, इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे, इसका जो बच्चों वॉल्यूम निकालेंगे,
तो वॉल्यूम तो आपको पता है इसका हाफ हो जाता है, मतलब कितना 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। कितना 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखो एक चीज मुझे बताओ, क्या इसका सीएसए और टीएसए दोनों सेम होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका सीएसए की बात करें कर्व सरफेस एरिया का, तो सीएसए इसका ये होगा, ये एरिया। ठीक है, लेकिन जब इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन बचा हुआ है, ये ऊपर वाला जहां मैं जिगजैग मोशन कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए इसका पहले हम सीएसए निकाल लें। सीएसए ये क्या हो जाएगा, देखो जो था इसका ना बस इसी का हाफ, मतलब कितना था 4/3, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। देखो गाइस, जो इसका था कितना आया था 4πr² ना, तो यही हो जाएगा 4πr²/1/2। 2 से 2 कटा, कितनी टाइम है 2 टाइम में, तो ये आ गया 2πr²। तो सी एस से कितना आ गया आपका 2πr², इसका क्या आ गया सी एस से आ गया। ठीक है गाइस, चलो अब सी एस से तो आ गया, अब क्या निकालेंगे इसका टी एस से, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब क्या होगा, देखो जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो सी एस से तो आएगा ही आएगा, प्लस मैंने क्या बोला था वही फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ टॉप कैसा है, सर्कल जैसा है यार। घर में कटोरी होगी, कटोरी देखना, कटोरी के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ टॉप मतलब एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। लेकिन एरिया बॉटम कुछ है ही नहीं, क्या लोगे, कुछ नहीं। तो ये कितना हो गया 2πr², और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो ये कितना आ गया 3πr²। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। देखो ये सारे तो नहीं बोलूंगा, कुछ अभी ये बेसिक्स फॉर्मूले तो वो आपके कंप्लीट हो गए, अभी कुछ और फॉर्मूले आपके बचे हुए हैं। ठीक है, अभी क्या है वो शेष है। तो बच्चों मैं इसको मान लेता हूँ ये पार्ट 1 है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग के लिए जरूर बनाऊंगा, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी रखूंगा जो जिस क्वेश्चन पे यानी फॉर्मूला बताऊंगा, और फॉर्मूला बताने के बाद उस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन दे दूंगा, तो जिससे क्या होगा कि आपको वो चीज समझने में आसानी होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने नए नए इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे मेरे पास, मैं आप लोगों को उसे रूबरू कराता रहूंगा। ठीक है गाइज, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव नाइस डे बच्चों, बाय।